देखो, हम तुम लोगों को ना बहुपद पढ़ा चुके हैं एकदम अच्छे से। और बहुपद के क्या प्रकार है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के शून्य क्या है, बहुपद का मान क्या होता है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। और अगर देखना होगा वीडियो तो जा करके यूट्यूब चैनल पे जा करके देख लेना आप सभी। मैथ्स मॉड चैनल का नाम है। आज हम लोग चलेंगे बहुपद। बहुपद के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें डिवीजन एल्गोरिदम कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक चीज को समझ लेते हैं, ठीक है ना। बहुपद पे भी डिवीजन, बहुपद का भी भाग होता है। जैसे कि भाग देते हो ना दो संख्या, मान लो कि कोई संख्या है उसमें दूसरे संख्या से भाग देते हो, तो सेम इसमें भी वही होता है कि कोई बहुपद होगा और दूसरे बहुपद से भाग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाग का नियम लगता है। कैसा नहीं है कि हम लोग भाग सिर्फ नंबर्स में पढ़ते हैं, नंबर्स के लिए ही पढ़ेंगे। यहाँ पर पॉलिनोमियल के भी लिए काम करेगा, ठीक है। तो हम आज वही काम करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में काम करेंगे। बहुपद के डिवीजन एल्गोरिदम कैसे काम करता है बहुपद पर, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि फैक्टर होता क्या है, ठीक है ना। गुणनखंड इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। तो बताओ, सबको साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? साउंड क्लियर है तो बताओ एक बार। तनु साउंड क्लियर है, और क्या नाम है, नंदिनी? नंदिनी साउंड क्लियर है क्या? तनु बताओ, साउंड क्लियर है? हम पढ़ाना स्टार्ट करें, फिर पता नहीं चल पाएगा। ठीक, चलो। अभी हम पढ़ाएंगे, अभी डिस्प्ले हम चेंज कर देते हैं, अच्छा से दिखाई देगा तुमको सब कुछ, ठीक। चलो, बोर्ड दिखाई देगा तो बता देना, ठीक है। बोर्ड दिखाई दिया, बताओ। बताओ तन्नू। देखो, अब दोनों क्लास में दो ही बच्चे हो ना, तन्नू और एक क्या, नंदिनी। दोनों बात को ध्यान से समझना। क्लास करते समय हमेशा मेरे बात पे फोकस करना, हम क्या बोल रहे हैं और मेरे बात का क्या मतलब निकल रहा है, इस चीज पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि बस क्लास करने बैठे हैं और कुछ दिमाग क्लास में लगाओ और कुछ बाहर की तरफ देखो, ठीक है ना। तो अपने मोबाइल पे पूरा फोकस करके रखो रखो। अगर ऑनलाइन क्लास करते हो ना तो मोबाइल पे स्क्रीन पे फोकस बना करके रखो। और टीचर का बात ध्यान से सुनो। जब समझ गए ना, मैं किसी से पढ़ो, टीचर का बात जरूर ध्यान से समझ करके चलो, ठीक है ना। ध्यान से एकदम सुनना, ठीक। आज हम पहले स्टार्ट करें। टॉपिक जो है मेरा, टॉपिक का नाम दे देते हैं, लेकिन टॉपिक अभी पढ़ाएंगे नहीं, हम पहले उसके बेसिक के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे चलेगा। डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स, इन पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन हम लोग टॉपिक पढ़ने से पहले इसके बेसिक को समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। साउंड अच्छा से जा रहा है तन्नू? किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं है ना? चट चट का आवाज नहीं ना सुनाई दे रहा है साउंड में? ठीक। डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब है कि बहुपद में डिवीजन कैसे काम करता है, ठीक है ना। बहुपद में भाग कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बेसिक बात को समझ लेते हैं, जो कि बार बार हम लोगों को परेशान करेगा क्वेश्चन में। और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से बनेगा। 90% क्वेश्चन जो होगा, हम जो तरीका भी बताएंगे उससे काम करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट एक, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। तुम लोग जानते हो, फैक्टर के बारे में जानते होगे, फैक्टर। फैक्टर का हिंदी मतलब क्या है तन्नू? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? फैक्टर का हिंदी मतलब क्या है बताओ। फैक्टर का हिंदी मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है सर। हाँ, गुणनखंड, ठीक। फैक्टर का हिंदी मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है, ठीक है ना। चलो, अब एग्जाम्पल समझते हैं गुणनखंड क्या होता है, ठीक। एक एग्जाम्पल उठा लिए। 8 का गुणनखंड कौन कौन होगा बताओ तो तन्नू।
माइक ऑन करके बोलो। 8 का कौन? एक मिनट रुक जाओ, कोई क्लास में ज्वाइन की। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलो ध्यान से देखो। ध्यान से देखना। आदित्य, आदित्य साउंड क्लियर है क्या? ध्यान से देखो। 8 का गुणनखंड उसी दिन वाला हम पढ़ा रहे हैं जो हम पिछले क्लास में कराए थे, ठीक है ना? सबसे पहले ये बताओ, क्लास अभी हम, अब देखो 8 का कौन कौन गुणनखंड होगा, 8 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा आदित्य बताओ। 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। सही है कि नहीं बताओ? अब थोड़ा ध्यान से देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं आदित्य। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 24। 24 का कौन कौन गुणनखंड होगा आदित्य बताओ तो तुम। 24 में कौन कौन संख्या, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 24 का कौन कौन गुणनखंड है, तो आप ऐसा संख्या बताना जो 24 में को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो एक से, ठीक, 2 से लगेगा, 4 से भी होगा, 3 से भी होगा, और 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा, 24 से भी होगा। बताओ समझ में आया? तो यहाँ पर यही चीज समझना, गुणनखंड समझ में आना चाहिए। ठीक। अब क्लास छोड़ना मत आदित्य, ठीक है ना? और क्या नाम है, खुशबू क्या नाम है, ये क्लास छोड़ना मत। पहले बोल दे रहे, क्लास अगर बार बार छोड़ करके निकले तुम, तो पक्का 100% समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। पहले बोल दे रहे। सगुप्ता आ गई ना? 8 का कौन कौन गुणनखंड होगा आदित्य बताओ तो। 8 का कौन कौन गुणनखंड है? 1 है, 1 2 4 8, ठीक है ना? और 24 का कौन कौन गुणनखंड है, फैक्टर है? 1 2 4 3 6 8 16 12 और 24। अब थोड़ा ध्यान से देखो। अब थोड़ा मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना एकदम। ठीक। अगर मैं पूछूं आपसे, अब यहाँ पर थोड़ा इसी में एग्जांपल में देखना। 2 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो कितना मतलब में कटेगा बताओ तो। 4 में कटेगा, 2 4 जा 8। अब थोड़ा ध्यान से समझना, शेषफल कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना? इस पे थोड़ा ध्यान दो। और फिर इसी में आ जाओ थोड़ा, 4 से भाग दो तो 8 में, 4 2 जा 8, ठीक है? रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है? आ जाओ फिर 8 से आप भाग दो तो 8 में, बताओ। 8 से आप 8 में भाग दो, क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब हम तुमसे पूछेंगे कि ये रिमाइंडर 0 क्यों हो गया, यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है। जब 2 से आप 8 में भाग दे रहे हो सर, तो रिमाइंडर 0 क्यों आया, वाई। ये बोला यहाँ पर लिख देते, क्यों आया भाई 0, ठीक है ना? इसका तुम लोग जवाब बताओगे, हम पढ़ाए थे। 4 से 8 में भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 क्यों आया, बताओ। 8 से 8 में भाग देने पर रिमाइंडर 0 क्यों आया? अब ये जवाब तुम लोग सोच के रखो, वह क्यों आया। अब सिंपल सा जवाब बताएं, देखो, चूंकि 2 4 8 से भाग देने पर, 2 4 8 से 8 में भाग देने पर, 8 में भाग देने पर शेषफल 0 इसलिए आता है, 0 इसलिए आया क्योंकि ये 2 4 8
दो, चार, आठ, ये सभी आठ के गुणनखंड है, ये सभी आठ के गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैक्टर्स है। बात समझ गए क्या? बोलो। कोई डाउट दिखाई दे रहा है ना आदित्य, ये बोर्ड पर जो चीज लिखा गया है? सगुप्ता समझ में आया तुमको? कोई डाउट है क्या? आदित्य पूछो। आदित्य कोई डाउट है क्या? आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुमको? देखो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। और सगुप्ता तुमको साउंड सुनाई दे रहा है अच्छे से? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। और कौन है क्लास में प्रेजेंट? एक मिनट रुक जाओ। और मुस्कान यानी कि तब प्रीति, साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है तुमको? किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है ना साउंड में? प्रीति, साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है ना? और क्या नाम है? खुशबू, नंदिनी, साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है तुमको? एकदम क्लियर, किसी तरह का कट कुट नहीं ना आवाज में? नंदिनी बताओ तो। ठीक है, नेट आदित्य, नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरे अंदर से तुम्हारे साइड में, ठीक। और स- कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा देखो नेटवर्क वाले एरिया में। अगर नहीं लिखना है तो रूम से थोड़ा बाहर निकल जाओ, आराम से वीडियो देखो, लेकिन क्लास करो, ठीक है? नेटवर्क आ जाएगा हो सके तो। अब थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा, एक बात बताओ आदित्य, हम तुमसे सिंपल बात पूछते हैं। यहाँ पे हम ये चीज यहाँ पर समझाए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि दो, चार, तीन, छ, आठ, बारह, 24 से 24 में भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? बोलो। दो, चार, तीन, छ, आठ, बारह, 24 से 24 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? आदित्य। सगुप्ता, अगर दो, चार, तीन, छ, आठ, बारह, 24 से 24 में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा सगुप्ता? जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि अब इस ये सब दो, चार, तीन, छ, आठ, बारह, 24, ये सभी किसके गुणनखंड है सगुप्ता? ये सभी 24 के फैक्टर्स है, ये सभी 24 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स है, ठीक है ना? फैक्टर गुणनखंड एक ही होता है, इंग्लिश हिंदी बस फर्क है। फैक्टर्स है, ठीक है ना? ये सभी 24 के फैक्टर्स है। तो यहाँ से क्या समझे सगुप्ता? यहाँ से आप एक पॉइंट समझे हो, उसको नोट करना है, ठीक है? बाद में नोट करना है। यहाँ से एक पॉइंट, बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, हमेशा हम ही दिख रहे हैं क्या? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखना। उस समय हम ही दिख रहे थे क्या उस समय से? अच्छा, ठीक है, तो बता देना जब नहीं। आदित्य, देख रहे हो क्या? क्लास देख रहे हो तुम? अब बताओ सर गुप्ता, ये वाला जो हमने समझाया है यहाँ पर कि दो, चार, तीन, छ, आठ, बारह, 24 से 24 में भाग देने पर शेषफल बराबर जीरो होगा, ठीक है ना?
क्योंकि 2 4 3 6 8 12 24 ये सभी किसके गुणनखंड है? 24 के गुणनखंड है। इस समझ गए? यहाँ पर हम लिखेंगे जो पॉइंट अभी पढ़े हैं उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आप लोग भी नोट कर लेना इस चीज को। अगर कोई संख्या में कोई संख्या में उसी के गुणनखंड से उसी के गुणनखंड से उसी के अगर कोई संख्या में उस संख्या के गुणनखंड से, ऐसे लिखते हैं, अगर कोई संख्या में उस संख्या के गुणनखंड से उस संख्या के गुणनखंड से गुणनखंड से भाग देते हैं भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा जीरो आएगा। तो शेषफल हमेशा क्या आएगा सगुप्ता? जीरो आएगा। कौन कौन अभी क्लास में? आदित्य समझ में आया तुमको ये वाला पॉइंट जो ऊपर समझाए हैं वही चीज लिखे हैं? बताओ। अगर कोई संख्या में उस संख्या के गुणनखंड से भाग देते हैं, अगर कोई संख्या है और उसी संख्या के गुणनखंड से उसमें भाग देते हैं, ठीक है, तो शेषफल हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, अगर हम फिर से एग्जांपल लिखते हैं आदित्य, क्लास छोड़ करके मत जाना प्लीज यार। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 3 से अगर हम 27 में भाग दे, आदित्य बताना, तो कितना से कट जाएगा आदित्य? कि, कितना से कटेगा बाबू? सगुप्ता कितने से कटेगा? 3 9 जा 27। ठीक है, तो बताओ रिमाइंडर कितना आया? आदित्य रिमाइंडर जीरो आया। अच्छा, जीरो क्यों आया? रिमाइंडर जीरो क्यों आया? वाई? अब बताओगे? आदित्य बताना, एक्सप्लेन करो तुम बाबू इस बात को। रिमाइंडर जीरो क्यों आया? बताओ, एक्सप्लेन करो इस चीज को। ठीक है आदित्य, अगर नहीं कर सकते तो बताओ, हम बताते हैं। बताओ ना, हम बताते हैं। हम बताएं आदित्य, अगर कोई संख्या में उस संख्या के गुणनखंड से भाग देते तो शेषफल जीरो आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, हम 27 में 3 से भाग दिए तो शेषफल जीरो आया है, क्योंकि तो क्योंकि 3 27 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। इस बात को समझ रहे हो ना? हम सेम चीज तो ऊपर लिखे हैं। समझ में आया आदित्य? देखो, गुणनखंड से भाग दोगे, सेम संख्या गुणनखंड से उसमें भाग दोगे ना, तो शेषफल जीरो होगा। अब बस ये ध्यान रखो, ऊपर हेडिंग में यही लिखा गया है, अगर कोई संख्या में उस संख्या के गुणनखंड से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा जीरो होगा। समझ में आया गुप्ता? बताओ, तन्नू तुमको समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया क्या? बताओ। अच्छा चलो ठीक है, नहीं आएगा तो बताना। यहाँ पर हम लिखते हैं अब 64। ठीक है, तन्नू बताइए कितने से कटेगा तन्नू ये? 16 से कट जाएगा ना, 16 चौका 64। एक के बारे में डायरेक्ट काट देते हैं ना, अच्छा रहेगा। रिमाइंडर कितना आ गया जी? जीरो। अच्छा, तुमको रीजन पता है जीरो क्यों आया? एक्सप्लेन करो तो थोड़ा तन्नू। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि 4 64 का एक गुणनखंड है। आदित्य समझ में आया तुमको बाबू? पक्का समझ में आया कि ना? 100%? बताओ।
आदित्य, पूरा समझ में आया कि नहीं? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा, सबके पास यही हो रहा है क्या? आदित्य, ये वीडियो रिकॉर्ड होगा फिर भी देख लेना, आप थोड़ा देखो, बताने की कोशिश करो। नेटवर्क आपके साइड में नहीं रहता है क्या, नेटवर्क? अच्छा, एक कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर का सिम लेकर के देखते, अब इसमें भाग लगाओ तो। इतनी क्या नाम है, नंदिनी, भाग लगाओ तो इसमें बोल तो रहा तुम। कितना से लगेगा? जोर से बोलो। नंदिनी बताओ, कितना से भाग लगेगा? नहीं दिखाई दे रहा है? बोर्ड नहीं दिख रहा है? सबके सबको नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड? तन्नू, अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा। अच्छा, बोर्ड सेट करने नहीं आया तुमको? दिख रहा है तन्नू, बताओ तो। हाँ तन्नू, बताओ कितना से भाग लगेगा, बताओ। 24,312 लग जाएगा। चलो लगा के देख रहे, 3 2 जा 6 1। ठीक है। 3 चौका 12। ठीक है, यहाँ पे उतारेंगे। कट जाएगा, अगर 9 उतरा, 9 उतरा, 3 3 जा 9। ठीक। कटेगा। 3 1 जा 3, किसी से पूछ रही है तू? तन्नू, हमको पता है कि तुमको भाग देने आता है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो भाई, सीख लो यहीं पे मैथ, ठीक है ना, हमसे। बताओ, रिमाइंडर जीरो क्यों आया? हाँ, क्लियर नहीं आ रहा होगा नेटवर्क के वजह से, आदित्य। रिमाइंडर जीरो क्यों आया, बताओ, तन्नू एक्सप्लेन करो। सबके पास बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? रिमाइंडर जीरो क्यों आया? हाँ। वेरी गुड, क्योंकि 3 72 936, 72 936 का एक गुणनखंड होगा। एक इसका गुणनखंड तो बहुत होगा, ठीक है ना, 72 936 का। लेकिन उसमें से एक गुणनखंड है ये, क्योंकि 3 72 936 का एक गुणनखंड है। ठीक है। बस इसी तरह से समझ लो, अब डाउट क्लियर है सगुप्ता? इसमें कोई डाउट नहीं है ना पॉइंट में? अगर कोई संख्या में उस संख्या के गुणनखंड से भाग देते हैं तो शेषफल जीरो, हमेशा जीरो आएगा। मैंने यही समझाने की कोशिश किया, ठीक है। और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से। बताओ तो, समझ में आया तुमको? बताओ। जब हम पूछे ना तो माइक ऑन करके बोल दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि ये फीचर तुम लोग को ऐसे ही दिया नहीं, हम तुमको समझाने के लिए दिए हो ना, तुम चाहे तो माइक ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद तुम लोग पूछोगे ही नहीं। समझ गए? बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है क्या? प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम, रुको, कल हम अभिषेक सर को बोलते हैं, एक नया सिम निकाल करके देंगे। उधर कौन सा सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क रहता है, एयरटेल, जियो, या वोडाफोन, या आइडिया? किसी चीज का नहीं रहता है क्या बैतापुर में? बताओ। आदित्य, देखो, अभी तक हम क्या सीखे हैं अभी तक? अभी हमने क्या सीखा कि कोई भी संख्या में अगर किसी संख्या से भाग देते हो और भाग देने के बाद रिमाइंडर जीरो आएगा, ये तभी पॉसिबल है जब जो भाजक है जिससे भाग दे रहा हो, दिए गए संख्या भाज्य का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। गुणनखंड से किसी दूसरे संख्या में भाग दोगे, ठीक है ना, तब रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। जैसे कि
फोर फोर में अगर आप टू से भाग दोगे ना तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। टू टू जा फोर, फोर से फोर घटेगा जीरो। जीरो इसलिए आया क्योंकि दो चार का एक गुणनखंड है। ठीक, तो हम ये समझाने की कोशिश किए यहाँ पर। और डिवीजन यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन होगा बहुपद में, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, एकदम आराम से। ठीक है, तो उसके लिए तुमको ये सारा चीज कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम बेसिक नहीं समझा सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम भाग लगाते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल सिंपल हम इसी चीज से हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तो भाग हम बताएंगे नहीं, चलो पहले डिवीजन एल्गोरिथम बता देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक मिनट ये है कर रहा। कोई डाउट है क्या? कहीं गलती की है क्या, बताओ। अब आ जाओ थोड़ा। भाग में तुम लोग एक चीज जान रहे होगे, चलो पहले हम बता देते बेसिक चीज। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर एक, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, एक्स के पावर सिक्स में, एक्स के पावर सिक्स में एक्स स्क्वायर से भाग दे, एक्स स्क्वायर से भाग दे। ठीक है, भाग देंगे तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो थोड़ा। एक्स का पावर सिक्स में पहला तरीका, एकदम आसान तरीका क्या है बताएं? सबसे आसान तरीका ये है, आसान तरीका नहीं, पहले डिटेल में इसी को। अब देखो एक्स का पावर सिक्स में भाग देना है किससे, एक्स, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो पहले लिख लो अब इधर एक्स स्क्वायर, और इसमें किससे भाग देना है आपको, एक्स स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है, हम तुमसे पूछ रहे हैं सगुप्ता, ठीक है ना, एक्स के पावर दो में किससे गुना करेंगे कि सिक्स हो जाएगा, बताओ। एक्स का पावर सिक्स हो जाएगा, बताओ। तनु बताओ, एक्स के पावर दो में, एक्स के पावर दो में, ठीक है ना, किससे गुना करे कि एक्स का पावर सिक्स हो जाएगा, ये बताओ बस। सगुप्ता तुमको समझ में आया? एक्स का पावर, एक्स का पावर तीन से पक्का। पावर नहीं, एक्स का पावर देखो, एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि एक्स का पावर फोर सिक्स हो जाए, एक्स का पावर फोर से गुना करेंगे हम ये क्वेश्चन किए थे, गलत बोल दिए थे सर। एक्स स्क्वायर में किससे गुना करे कि एक्स का पावर सिक्स आ जाएगा, तो एक तुम लोग नियम पढ़े होगे, घातांक का नियम याद है? अगर बेस बराबर होगा ना तो पावर उसका ऐड हो जाता है। क्या? बेस बराबर होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये पढ़े हो ना सर गुप्ता? बताओ, अगर लिखा गया एक्स का पावर दो गुने एक्स का पावर तीन, तो ये कितना हो जाएगा बताओ सर गुप्ता? एक्स का पावर फाइव। अगर लिखा गया हो एक्स, एक्स का पावर थ्री गुने एक्स का पावर थ्री, तो ये कितना हो जाएगा सर गुप्ता? एक्स का पावर सिक्स। ठीक है, अगर लिखा गया हो एक्स का पावर फाइव गुने एक्स का पावर वन, तो ये कितना हो जाएगा सर गुप्ता? ये भी हो जाएगा एक्स का पावर सिक्स। ठीक है, एक्स का पावर सेवन गुने एक्स का पावर थ्री, तो ये कितना हो जाएगा सर गुप्ता? एक्स का पावर दस। अगर हम बोले एक्स का पावर एट और गुने एक्स का पावर सेवन, ये कितना हो जाएगा? एक्स का पावर फिफ्टीन। ठीक है, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाता है। फिर से मैं बार बार बता दूंगा इस चीज को, क्योंकि बार बार मैं इस चीज का यूज करूंगा। एक्स का पावर ग्यारह गुने एक्स का पावर दो, ये हो जाएगा एक्स का पावर थर्टीन। मैं फिर से बोलूं, एक्स का पावर ट्वेंटी गुने एक्स का पावर, एक्स का पावर टू, ये हो जाएगा एक्स का पावर ट्वेंटी टू। बताओ समझ में आया इतना चीज? तनु बताओ समझ में आया? समझ में आया तनु? चलो, ये चीज समझ में आना चाहिए, छोटा छोटा चीज है, ठीक है ना, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएगा ही। ठीक, हम तुमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको पकड़ लिए। ठीक है, हम तुमसे पूछ, अब एक्स स्क्वायर पकड़ो और इधर एक्स का पावर सिक्स लिखो। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स का पावर सिक्स हो जाए, तो हम सिंपल सोचेंगे।
अगर सर एक्स स्क्वायर्ड ही है यहाँ पर, अगर एक्स का पावर 4 रख देंगे ना तो एक्स का पावर 6 हो जाएगा। बताओ, इस बात से सहमत हो सगुप्ता तुम? बोलो। तो एक्स स्क्वायर्ड गुने एक्स का पावर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर में सर एक्स के पावर 4 से गुना कर दोगे तो एक्स का पावर 6 हो जाएगा। तो इस एक्स के पावर 4 को यहाँ पर रखेंगे हम। ठीक है। बहुपद का भाग कैसे लगाते हैं थोड़ा ध्यान से देखो। एक्स के पावर 4 को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसका किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर गुप्ता? ठीक। बताओ, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा सर? एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तो बताए हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर 6 आएगा। अब एक्स का पावर 6 आ गया, अब बताओ। अब भाग में घटाया जाता है ना, घटाओगे तो कितना आ गया? बोलो। घटाने के बाद शेषफल कितना आया सर? जीरो। अच्छा, जीरो क्यों आया, हम पूछेंगे वाई। क्यों? क्यों? क्यों जीरो क्यों आया शेषफल, बताओ। एक्सप्लेन करो अब। अभी जस्ट समझाए हैं। क्योंकि एक्स के पावर 6 का एक गुणनखंड है, इस बात को समझ गई तन्नू? क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 6 का एक गुणनखंड है। बताओ तन्नू, समझ गई? और आदित्य? आदित्य? अच्छा, आदित्य का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो चला गया। फिर से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बताना। एक्स का पावर 3 से भाग लगाना है आपको एक्स का पावर 15 में, ठीक है। फिर थोड़ा सोचो। अब टेबल तो है नहीं कि टेबल पढ़ोगे, एक्स का पावर 3 का टेबल तो पढ़े नहीं हो। ठीक है, तो हम सिंपल रास्ता बताते हैं। एक्स का पावर 3 है और एक्स का पावर 3 से एक्स के पावर 15 में भाग देना है। तो एक साइड लिखो, मन में करना है ये सारा चीज। एक्स का पावर 15 मन में रखो। ये काम ना मन में करना है, मन में। ठीक है, धीरे धीरे मन में करना, ठीक है। हम तुमसे पूछ रहे हैं सिंपल से, गुप्ता बताओ। एक्स का पावर 3 में किससे गुना करे कि एक्स का पावर 15 आ जाएगा सर? बताओ। वेरी गुड, एक्स का पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो बस एक्स का पावर 12, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका तो फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स का पावर 15। बताओ घट के, अब भाग देते तो घट आते हैं। हम पूछ रहे हैं, तन्नू बताएगी शेषफल जीरो क्यों आया। तन्नू, अभी जस्ट हम समझाए हैं। हम्म। हम्म। हाँ, वेरी गुड, एक्स का पावर 3 एक्स के पावर 15 का एक। वेरी गुड, क्लास से ज्यादा समझ में आ रहा है ना तनु तुमको? क्योंकि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इसलिए। चलो हटा देते हैं इसको। कोचिंग कब खुला है, खुलेगा तन्नू? ठीक। आज खुला था कि बंद था आज? y का पावर 4 और यहाँ पे y का पावर 9 दिया गया है, ठीक। चलो। हाँ सर गुप्ता, भाग कैसे लगाओगे बताओ? भागफल की जगह पे कितना रखे? वेरी गुड, y का पावर 5 समझ में आया तन्नू? अब हम क्या करेंगे कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे y का पावर 4 और y का पावर 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y का पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर आ गया जीरो, बिकॉज क्योंकि y का पावर 4 y का पावर 9 का एक क्या है? गुणनखंड है। समझ में आया ना सर गुप्ता? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? किसी तरह का डाउट है तो बताओ हमको।
अब डाउट नहीं है ना, तो एक अगला नोट समझो, ठीक है ना, एक नोट है, हम यहीं पे बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना। यहाँ पर हम, ये खाली जगह है ना, यहाँ पर बता देते हैं, ठीक। थोड़ा इसको हम ऐसे घेर देते हैं। तुम लोग ना कॉपी में नोट करना, फिर कॉपी में इस चीज को जो पढ़े हो। अच्छा, एक बात बता सगुप्ता, भाग इस तरह का होता है ना, ठीक है। यहाँ वाले चीज को हम बोलते हैं भाजक, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। यहाँ पर बोलते हैं वाले चीज को, यहाँ पर बोलते हैं डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और यहाँ वाला जो चीज आता है उसको बोलते हैं हम लोग भागफल, ठीक है। और भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट को डिनोट करते हैं क्यू से। और लास्ट में जो घटा उठा करके आता है, यहाँ पर जो चीज बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। पता है ना तुमको, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को अच्छे से। भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, तो इसीलिए इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। भाजक को भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, इसीलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। और भाज्य को भी डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोल दो, अच्छा रहेगा। एक काम करो, ऐसे करो, भाजक को बोल दो बी, भाज्य को बोल दो ए, भागफल को बोल दो क्यू, और शेषफल को बोल दो आर। कोई दिक्कत? स्मॉल आर। बताओ। यहाँ से एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे बचपन में, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, होता है ना। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, होता है ना। अरे पढ़ियो कि नहीं सगुप्ता, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद है। बताओ, भाज्य को किससे डिनोट किए हैं हम, ए से डिनोट कर किए हैं, तो यहाँ पे लिख दो ए। बराबर भाज्य को किससे डिनोट किए हैं, बी से, तो बी लिख दो। भागफल को किससे डिनोट किए हैं, क्यू से, क्यू लिख दो यहाँ पर। और शेषफल को किससे डिनोट किए हैं, बताओ तो तन्नू। शेषफल को किससे डिनोट किए हैं, वेरी गुड, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ये ध्यान से समझना, कोई भी भाग में ना ये रूल काम करता है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो, कोई भी भाग में ये रूल काम करेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। आज जो थोड़ा हम समझाते हैं, तो एक फॉर्मूला याद है तुमको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो हर जगह ये काम करेगा, ये संख्या के लिए भी काम करता है और पॉलिनोमियल्स के लिए भी काम करेगा। और थोड़ा इसको समझते हैं एक बार। जैसे कि तुम 3 से 27 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 × 27, रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बताओ सब होता है, यहाँ पे भाज्य कितना दिया है, भाज्य कितना दिया गया है, भाज्य भाज्य पूछ रहे हैं, भाज्य। तो पीछे चलो और देखो थोड़ा, भाज्य कहाँ पर होता है, भाज्य इधर बीच में होता है, भाजक यहाँ पर होता है, जिससे भाग देते हैं। और यहाँ पर जो लिखते हैं उसको भागफल, और नीचे जो आता है शेषफल। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं दूसरे संख्या में उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर बताओ सगुप्ता, यहाँ पे भाज्य कौन है, वेरी गुड, 27। भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल 0। देखो, एक काम करो तो, देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 27, और 3 में 9 से मल्टीप्लाई करेगी तो कितना होगा, 27 में 0 ऐड कर देगी तो 27 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है, ये फॉर्मूला ट्रू है, समझ गए ना, ये फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है। यानी कि वेरीफाई कर लिए, तो ये जो फॉर्मूला है हर एक भाग के लिए काम करेगा। जहां जहां डिवीजन आएगा ना, वहां पे ये फॉर्मूला 100% काम करेगा। जैसे तुम बोलोगे सर कि ये पॉलिनोमियल में काम करेगा कि नहीं करेगा,
अगर हम एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 5 में भाग दे रहे थे तो भागफल कितना आया था एक्स का पावर 3। और एक्स का पावर 2 से एक्स का पावर 3 में मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स का पावर 5 आया, रिमाइंडर आ जाएगा 0। हम फिर से पूछे यहाँ पे फॉर्मूला अगर ये लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो हम सगुप्ता तुमसे पूछेंगे, तनु बताएगी भाज्य कितना दिया गया तनु इसमें। भाज्य कितना दिया गया, एक्स का पावर 5, भाजक कितना है। भाजक भागफल कितना है। शेषफल 0 है। अच्छा एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, एल एच एस और एच एस में, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तनु कितना आ जाएगा, ये एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा। अच्छा यहाँ से सर हम देख रहे हैं कि एल एच एस बराबर आ रहा है आर एच एस के, ठीक है ना। यानी कि दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों सर आपस में बराबर आ रहा है। ये तब यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये ट्रू है, ये हर एक भाग के लिए काम करेगा, ठीक है। ये हर एक भाग में ये चीज काम करेगी, तो ये फॉर्मूला को याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। एक क्वेश्चन लिखूं, तुम लोग समझाओगे हमको। ठीक है, हम इसी चीज पे लिखते हैं, ठीक। अच्छा सगुप्ता बताओ, ये रिमाइंडर कितना है सगुप्ता। 0 है ना, हम ध्यान से देखना, ये 0 है, ये क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना। रिमाइंडर है, हिंदी में लिख देते हैं, ये शेषफल है, ठीक है। एक ध्यान से समझना, एकदम एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक। हम्म या हम क्वेश्चन को बनाते ही नहीं, ऐसे ही रहने दो इसको। हम्म कैसे बताएं। अच्छा सिंपल, एकदम आसान सा सवाल, ठीक है। सोच करके बताना तुम लोग। x+2 है, ठीक। और x+2 से हम x² + 4x+4 में भाग दे रहे हैं, x² + 4x+4 में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका भागफल आएगा x+2, ठीक है। और सब कुछ करने के बाद इसका रिमाइंडर आएगा 0 से गुप्ता, ठीक है। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि शेषफल 0 क्यों आया, वाई, बताओ क्यों आया। वेरी गुड, x+2 x² + 4x+4 का एक गुणनखंड है, समझ में आया तनु। गुणनखंड है। अच्छा एक बात बताओ, बोलोगे कि सर यहाँ पर भी तो, अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष का फॉर्मूला लगेगा, सूत्र लगेगा, ठीक है। मतलब लगेगा कि नहीं लगेगा सगुप्ता, बताओ। लगेगा, ठीक है ना, यानी कि आंसर है यस, ठीक है। अगर लगेगा तो एक बात बताओ, भाज्य के जगह पे कितना लिखे सगुप्ता। वेरी गुड, x² + 4x+4, भाज्य के जगह पे कितना लिखे, x+2। और भागफल के जगह पे कितना लिखे, x+2। रिमाइंडर के जगह पे कितना लिखे, 0। अच्छा सगुप्ता आप फिर से सोच के बताना, यहाँ सीखने वाला बात है। x² + 4x+4, ठीक है, कर दिए। अच्छा इस पूरे में 0 जोड़ देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या तन्नू। अगर पूरे में 0 जो 3 में 0 जोड़ दोगे तो 3 में कुछ फर्क पड़ेगा।
बताओ। 4 में अगर जीरो जोड़ देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? 4 ही रहेगा। 5 में जीरो जोड़ देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें अगर जीरो जोड़ देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, जैसे को जैसा है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ से तुम एक चीज देख रहे हो, ये वाला पक्ष देखो, ठीक है। ये वाला चीज देखो थोड़ा ध्यान से, और ये वाला चीज देखो, ठीक है। बात समझ में आया कुछ? थोड़ा ध्यान से देखो। ये क्या है? x+2 इंटू x+2 क्या है ये? x² + 4x+4 का गुणनखंड है। बात समझ रहे हो? ये क्या है दोनों आपस में? बोलो। गुणनखंड है। ये किसका गुणनखंड है? ये किसका गुणनखंड है? ये गुणनखंड है किसका? x² + 4x+4 का, ठीक है ना। गुणनखंड है एक्स स्क्वायर, गुणनखंड x² + 4x+4 का, ऐसे समझ जाना। तो कहने का मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर जगह ये चीज फॉर्मूला लगेगा। अच्छा एक बात बताओ सगुप्ता, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से समझ जाओगे अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ, आप इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दे सगुप्ता, ठीक है ना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को गुना कर दोगे आपस में, गुना करने पर क्या मिलेगा तुमको? बताओ। क्या बन दोनों को, दोनों का गुना करने पर क्या बनेगा? वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम यही चीज सुनना चाहते थे, ठीक है ना। जब दोनों ब्रैकेट्स को आपस में गुना कर दोगे तो ये बन जाएगा x² + 4x+4। तनु समझ में आ गया तुमको? बोलो। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना, आज हम इस चीज को समझा दिए अच्छे से। ये जो गुणनखंड है तुम्हारा, ये किसका गुणनखंड है? थोड़ा ध्यान से समझो, गुणनखंड है x² + 4x+4 का। कोई दिक्कत है बताओ किसी को? तो चले हम लोग आगे। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, समझा दोगे तुम लोग ना अच्छे से? थोड़ा ध्यान से समझो। हम एग्जांपल लिखते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे, समझाना तुम लोग हमको, तुम दोनों। अब थोड़ा ध्यान से देखो। कौन सा क्वेश्चन ले ले? ठीक। x², एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हम उसी को ले लेते हैं। x² - 12x + 27 दिन में बच्चे लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख रहे हैं सर गुप्ता, x-3 और x-9, ठीक है, +0, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ सर गुप्ता, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं। बताओ सर गुप्ता, x² - 12x + 27 बराबर लिखा है x-3 इंटू x-9। सोच के बताओ थोड़ा। ये x-3 और x-9 x² - 12x + 27 का क्या है? वेरी गुड। ये x² - 12x + 27 का क्या है तन्नू? गुणनखंड है। फिर सोच के जवाब देना एकदम आराम से, ठीक। ये गुणनखंड है। तो एक बात बताओ, तब तब x-3 से x² - 12x + 27 में भाग देंगे, भाग देने पर शेषफल पूछ रहे हैं तुमसे। और फिर x-9 से x² - 12x + 27 में x-9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? बताओ सर गुप्ता। x-3 से, एक मिनट रुको, सोचो थोड़ा। x-3 से x² - 12x + 27 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा?
शेषफल क्या आएगा? शेषफल जीरो आएगा। तनु समझ में आया क्या? ये बताना है। अच्छा, यहाँ पर x-3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सगुप्ता? वेरी गुड, बहुत अच्छा, यहाँ पे x-9 आ जाएगा। अब तनु बताएगी। तनु, x-9 से x² - 12x + 27 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? जीरो। और भागफल कितना आ जाएगा? वेरी गुड। अब बात समझ में आया क्या? यहाँ पर कुछ भी है हमको समझ में नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये भाग शेषफल जीरो क्यों आया, बात समझ गए? बताओ तो शेषफल जीरो क्यों आया, मन में सोचो। थिंक। सोचो क्यों आया जीरो। बोलो। इसके लिए बोलो, तन्नू बोलेगी इसके लिए, तन्नू। तन्नू बताएगी, उसके बाद सगुप्ता बताना। तुम बताओ तन्नू। x-3 से x² - 12x + 27 में भाग दिए तो जीरो क्यों आया, तन्नू बताओ। हम्म। 27 का एक गुणनखंड है। अब तक सगुप्ता बताओ तुम ये चीज। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं? आज का क्लास समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छे से, मतलब फिट हो रहा है ना ये चीज दिमाग में एकदम अच्छे से? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना? फिर हम लोग अपने अगले क्लास में इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। तो तुम लोग करना क्या है, हम जो भी चीज पढ़ाए हैं, ठीक, उसको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना घर से, और रिवाइज करने के बाद उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है? अगर पहले नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हर चीज समझ में आएगा अगर मेरी इतने बात को अच्छे से समझ गए हो तो। आज पढ़ाए हम क्या कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना? अब जो जो चीज आज हम बताए ना, उस चीज को हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो, किसी संख्या से अगर किसी दूसरे संख्या में भाग दे रहे हो, ठीक है, तो भाग देने के बाद शेषफल जीरो तब आता है जब भाजक भाज्य का गुणनखंड हो, ठीक है ना? जैसे कि 8 में आप 2 से भाग दे रहे हो तो शेषफल जीरो आएगा। 2 चौका 8, और 8 में से 8 जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आया? क्योंकि 2 8 का एक गुणनखंड है। ठीक है। फिर हम बताए कि डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ये नंबर्स वाले डिवीजन के लिए भी काम करता है और पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के लिए भी काम करता है, ठीक है? तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल जो होता है फॉर्मूला, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल्स के लिए भी काम करेगा और नंबर्स के डिवीजन के लिए भी काम करेगा, ठीक है? और इसके बारे में, हाँ, इसको अच्छे से समझा दिए। अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या करना कि जो वीडियो लेक्चर है यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, उसको एक बार जाकर दोबारा देख लेना, और नोट्स तो पक्का बना लेना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है ना सगुप्ता? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। कल 8 बजे क्लास होगा सगुप्ता, ठीक है ना? टाइम से आ जाया करो, तुम लेट से आती हो। क्यों लेट होता है इतना? अरे नेट कहाँ चला जाएगा, मौसी से बात करने के लिए नेट है, बताओ। मम्मी को बोल देना कि मामा मामी मौसा मौसी से बात नहीं करे। पढ़ने के लिए इंटरनेट बचा लिया करो कम से कम, जरूरी है कि आदमी रील्स दिन भर स्क्रॉल करे? अच्छा, तो कैसे खत्म हो गया? अच्छा, तो काम नहीं कर रहा तो ऐसे जगह पर जाओ जहां पर नेटवर्क हो, समझ? हम्म। अभी कहाँ? 9th क्लास का बुक मिल गया है ना तुमको? साइंस नहीं है तो साइंस वाला खरीदवा लेना, ठीक है ना? पापा से, भैया को बोलना। और उसके बाद क्या रह गया उसका, और जो बुक मिला है ना, जो बुक मिला है उसमें कवर लगा लेना, ठीक है ना? बुक फटना नहीं चाहिए, जिसका बुक है वो फिर ले लेगी। 9th से 10th में जाओगे उसके बाद, ठीक? तो अच्छे से रखना, बच्चा फाड़े नहीं, ठीक? महंगा किताब होता है वो सब, तो ध्यान रखना, समझ गई ना सगुप्ता? तो बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा तो दोबारा बताना, हम क्लास में क्लियर करा देंगे, या फिर हम कल देखते हैं, ठीक? बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।